मैडम और बर्नाली मैडम, लगभग आज के दिवस का क्या उद्देश्य है क्या नहीं है इसके बारे में सब कुछ बता दिया। मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बस एक दो चीज़ें जो बतानी थी मुझको, कि किसी के भी ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो उनका परिवेश और उसके माता पिता के ऊपर अगर बात ना हो तो हम लोग खुल के उसके बारे में जान ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पीएन पनिक्कर का पनिक्कर जी का जो जन्म है 1909 में हुआ था, और इनके पिता गोविंदा पिल्लई और माता जानकी अम्मा थी। और इनका जो जन्म हुआ था केरल के बहुत ही एक ग्राम में जन्म हुआ था जिसका नाम था नीलमपुर। तो इस तरह से देखा जाए, और उनके साथ हम लोग कैसे जुड़े हुए हैं, हम लोग टीचर भी उनके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि 1926 में पनिक्कर ने अपने ही घर में, है ना, एक शिक्षक के रूप में काम किया था, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म के जो है पुस्तकालय लाइब्रेरी का भी शुरुआत किया था। तो इससे ये देखते हैं कि वो भी एक टीचर थे सबसे पहले, और हम लोग भी एक टीचर है। और जो है एक टीचर के साथ की जो बातें होती है ये बहुत ही तालमेल करती है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि हम लोग जो रविंद्रनाथ टैगोर का भी एक बात जानते हैं कि अगर आप जुदी तो के डाक सुने थे कि वो ना से ताहले एकला चलो रे। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है इनके बारे में देख सकते हैं। इन्होंने अकेले ही एक मुहिम को जो है पैदा किया था उस पूरे ग्राम में। इनके सहायता करने वाले उतने लोग भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने मन में ये ठान लिया था कि मुझे जो है अपने ग्राम को, अपने गांव को या अपने शहर को अच्छा बनाना है। जिसके वजह से ये खुद एक एक घर को विजिट करते थे, लोगों को पढ़ाई के बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में, किताबों के बारे में जानकारी देते थे। जो कि आज हम लोग देख सकते हैं केरल जो इतना विकसित हुआ है, साक्षात्कार दर जो इतना बड़ा है, तो इसके पीछे अगर देखा जाए तो अगर हम इनको पनिक्कर जी को अगर छोड़ दें तो ये बिल्कुल ही जो है सहमत हम लोग नहीं होंगे। दूसरी बार एक चीज़ है सर, सर, तो दूसरी बात एक चीज़ है कि एक चीज़ ये है, एक चीज़, ओके सर, तो एक चीज़ ये है कि आज के डेट में, आज जो इतना कोरोना जो महामारी जो फैली हुई है, आज के डेट में हम लोग एक चीज़ को क्या इम्पोर्टेंस देते हैं, वो है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी सभी को अभी जो है पता चल रहा है कि ऑक्सीजन कितना जो है महत्व है। लेकिन बीच में अगर देखा जाए तो एक गैपिंग आ गया था, लोग इसका वैल्यू ही भूल गए थे। इसको जो अस्पताल में रखना है या इसके बारे में जो प्रोडक्शन करना है सब भूल गए थे। उसी तरह का ही मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो लग रहा है आज के डेट में, वो है लाइब्रेरी और हमारे जो है बुक्स। तो जो है वो पनिक्कर जी इस चीज़ को पहले ही समझ चुके हैं, और इसीलिए उन्होंने लगभग 6000 के ज़्यादा लाइब्रेरी के साथ ये जुड़े, और जो है 6000 से ज़्यादा लाइब्रेरी के साथ संपर्क में थे। तो ये इन्होंने इस चीज़ को समझ गए। जिस तरह से आज हम लोग कोरोना वायरस के टाइम में ऑक्सीजन का महत्व समझ रहे हैं, उसी तरह से एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग जो है बुक्स के बारे में और जो है ये लाइब्रेरी के बारे में भी सोचेंगे, तब जो है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आज भी ये कमी है, स्कूलों में लाइब्रेरी तो है लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है। टाइम ही नहीं हो रहा है कि बच्चे जो है वो जाके जो लाइब्रेरी में पढ़े, क्योंकि जो टाइम मिलता है टिफिन के टाइम में वो लोग खेलने में ही व्यस्त हो जाते हैं, और लाइब्रेरी की किताब वैसे की वैसे ही पढ़िए। तो अगर उसका भी यूटिलाइज हम लोग अगर सारे स्कूल में अगर ये बताए कि क्या यूटिलाइज करना है, किस तरह से अलग अलग किताबों को पढ़ने से कैसे जानकारी मिलेगा, तो इससे बहुत ही हम लोगों को आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ है कि जो पनिक्कर जी का जो एसोसिएशन का नारा था वो था पढ़ो और बढ़ो। तो मैं कल जब इनके बारे में ये सब पढ़ा तो मैं भी क्या किया, कल बैठे बैठे ही इनके बारे में, इनका जो नारा है इससे एक जो है हिंदी का जो है कविता लिखा हूँ, जो मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो कविता का जो शीर्षक है वो है पढ़ो और बढ़ो। जब दूर सितारा तुम्हें दिखे उसे हासिल करने को दिल करे। जब दूर सितारा तुम्हें दिखे उसे हासिल करने को दिल करे, तो निराश मन के उमंग भरो, पढ़ो और आगे बढ़ो। ये जानता तेरा भी मन कि है रुकावट रास्ते में, ये जानता है तेरा भी मन कि है रुकावट रास्ते में, पर इन मुश्किलों से तुम कभी ना डरो, पढ़ो और आगे बढ़ो। किसे मिली है आज तक बिन मुश्किलों के सफलता यहाँ, किसे मिली है आज तक बिन मुश्किलों के सफलता यहाँ। चलो राही अपनी राह पकड़ लो, पढ़ो और आगे बढ़ो। मिलेगी ज़रूर मंजिल तुम्हें, यह बात अपने दिल में ठान लो। मिलेगी ज़रूर मंजिल तुम्हें,
ये बात अपने मन या दिल में ठान लो, जो कहे बुरा तुम्हें यहाँ उन्हें तुम अच्छा मान लो। अपनी जिंदगी की हार को जीत का उपहार दो। पनिक्कर जी का मंत्र यह तुम सभी तक इसको बांट दो। पढ़ो और आगे बढ़ो। तो थैंक यू वेरी मच मुझे ये मंच देने के लिए और मेरी बातों को रखने के लिए। एसएसए कोकराझार, हमारे आईएएस सर और बाकी सभी शिक्षक और छात्रों को मेरी ओर से धन्यवाद। नमस्कार।